सीक्रेट। और आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार सी ईद स्पेशल रेसिपी के साथ आपके हम सामने हाजिर हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं देगी स्टाइल कोरमा, जो कि जो हम घर में बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन हमसे उस तरह से दानेदार कोरमा नहीं बन पाता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी सीक्रेट मेथड है जिसके ज़रिए हम जो है वो बिल्कुल देगी स्टाइल में कोरमा घर में तैयार कर सकते हैं और अपनी ईद की दावत को और भी स्पेशल बना सकते हैं। तो आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आप अच्छी तरह से इस रेसिपी को एज इट इज फॉलो कर सकें। सबसे पहले मैंने एक पतीली में 1.5 कप ऑयल शामिल किया है, क्योंकि कोरमा बनाने के लिए हमें रोगन बहुत ज़्यादा अच्छा सा चाहिए होता है। जब ऑयल देखेंगे कि हम गर्म हो चुका है हमारा ऑयल, तो हमने इसके अंदर अपनी अनियन शामिल कर दी है जो हमने बारीक बारीक काट के रखी थी। ये तकरीबन मेरे पास 10 दरमियाने साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने छोटे छोटे साइज़ की, ज़्यादा बड़े साइज़ की प्याज नहीं थी, तो इसको मैंने बारीक बारीक काटा है, छोटे साइज़ की 10 प्याज को, और उसको मैंने काटने के बाद गरम तेल में शामिल कर दिया है। अब मैं इसे यहाँ गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लूँगी ऑयल में। अगर आपके पास रेडीमेड अनियन मौजूद है, फ्राई अनियन, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मेरी तरह घर में भी फ्राई कर सकते हैं। हम इसको मुस्तकिल चलाते रहेंगे ताकि ये एक जैसी ब्राउन हो जाए। और देख सकते हैं कि मेरी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, और जब मेरी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई तो मैंने इसको अलग कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास जो ऑयल था बचा हुआ, उसके अंदर मैंने 1 कटोरी के करीब जो है वो दही शामिल किया है। अब इस दही और इस ऑयल को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है, इस तरह फेंटना है कि ये आपस में यकजान हो जाए। यही हमारा सीक्रेट मेथड है जिसके ज़रिए आप बना सकते हैं बिल्कुल बाजार जैसा देगी स्टाइल का कोरमा, जो कि आप शादियों में खाते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो है वो आधा किलो बीफ था, जो कि मैंने इस दही में और तेल में शामिल कर दिया है, और 2 चमचे यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास 10 अदद जो है लौंग है वो शामिल कर दिए, कुछ खड़ा गरम मसाला जिसमें बड़ी इलायची है, काली मिर्ची है मेरे पास, और छोटी इलायची मौजूद थी, वो सब कुछ इसमें मैंने इसमें डाल दिया है। यही गरम मसाला आपने भी ऐड करना है। इसके अलावा फिर मैंने 2 चमचे लिए हैं, किसी भी ब्रांड का आप कोरमा मसाला शामिल कर सकते हैं, और इसके अलावा फिर हमने इसमें नमक शामिल करना है, जो कि आप हस्बे जायका अपने कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर 1 से 1.5 चमचा शामिल करना है पिसा हुआ धनिया, तो मैंने 1.5 चमचा पिसा हुआ धनिया शामिल कर दिया है, और 1 चमचा मैं इसमें भर के शामिल कर रही हूँ हल्दी, और 1 चमचा ही मैंने इसमें शामिल कर दी है पिसी हुई मिर्चें, भर के मैंने 1 चमचा पिसी हुई मिर्चें शामिल कर दी हैं। आपने 2 चमचे जो है वो किसी भी ब्रांड का कोरमा मसाला भी इसमें शामिल करना है, उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाएगा। यहाँ पर तमाम मसाले शामिल करने के बाद इनको हम देख सकते हैं कि आप कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है, दही और सबके साथ मिला लिया हमने, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जब ये पके तो तमाम मसाले और अच्छे से कुक हो जाए और हमारा जो गोश्त है वो भी गल जाए। तो हम पहले यहाँ देख लेते हैं कि हमें अगर पानी की मज़ीद ज़रूरत है तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे, वरना अदरवाइज़ हम इसी दही के पानी में इसको गोश्त को गलाएंगे अपने। यहाँ पर हमारा जो है मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है, और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है ताकि ये हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा पानी यहाँ पर कम लग रहा है, तो यहाँ पर मैं आधा कटोरी मैंने यहाँ पर पानी शामिल कर दिया है ताकि अच्छे से गोश्त गल जाए। अब हम इसको जो है वो अच्छे से एक दफ़ा चलाने के बाद ढक देंगे, और अपने गोश्त गलने तक इसको पकाना है। हमने तकरीबन 20 मिनट आपने इसको पकाना है, जब तक आपका गोश्त आराम से गल जाएगा। और यहाँ पर मुझे 20 मिनट हो चुके हैं, अभी मेरी गोश्त में ज़रा सी कसर बाकी है, तकरीबन मेरा गोश्त जो है वो गल चुका है, जो हमने गोश्त कोरमे में डाला था। यहाँ पर इस स्टेज पे आके जब ये कोरमा आपको पक रहा होगा तो आपने यहाँ पर इसको चला लेना है और अपने देख लेना है कि आपका जो गोश्त है उसमें कितनी कसर बाकी है। इसके बाद जो मैंने यहाँ पर ब्राउन प्याज की थी उसको मैंने अच्छे से इसको जो है वो कुचल लिया है, अच्छे से मैंने इसको चॉप कर लिया है। आप किसी भी इमाम दस्ते में डाल के भी इसको कर सकते हैं, या फिर आप इसको ब्लेंडर में डाल के भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक और सीक्रेट मेथड बताऊंगी मैं आपको, एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप दूंगी कि आपने जब ब्राउन प्याज को जब आपने जो है वो कूटना है किसी भी इमाम दस्ते में किसी में, उसमें आपने 1 चमचा पिसा हुआ खोपरा शामिल करना है, 1 चमचा पिसा हुआ खोपरा शामिल करना है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेरे कोरमे का पानी था वो ऑलमोस्ट जो है वो ड्राई हो चुका है, और मसाला और रोगन जो है मुझे अब नज़र आ रहा है। अच्छे से मैंने इसको भूनने के बाद इसमें 1 चमचा ज़ाफ़रानी केवड़ा शामिल किया है, जिससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आने वाली है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार सा दानेदार सा हमारा कोरमा रेडी हो रहा है, और जो रोगन है वो भी ऊपर आ चुका है। बिल्कुल देगी स्टाइल का हमने ये कोरमा रेडी किया है। अगर अभी तक आपने इस तरह का देगी कोरमा घर में नहीं बनाया और नहीं बन पाता आपसे, तो एक दफ़ा मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और एज इट इज़ मेथड से ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको भी वही रेसिपी वही रिजल्ट मिलेगा जो आप किसी शादी के या किसी बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जाकर आप कोरमा खाते हैं। और अब हम इसको निकाल लेते हैं अपनी सर्विंग प्लेट में। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है अपनी, और इसको इस तरह से देख सकते हैं कि रोगन कितना जबरदस्त सा लुक आ रहा है। बहुत ही मजेदार सा ये कोरमा रेडी हुआ है हमारा। और इस पे हमने अदरक के बारीक लच्छे जो है वो काट के रखे थे, जिससे हम इसको गार्निश करेंगे तो ये और भी ज्यादा मजेदार और टेस्टी लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जितना दिखने में अच्छा है उससे कई ज्यादा ये खाने में अच्छा है। अगर आपने ईद पर दावत करनी है और ईद पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बनाएं, तो आपने ये देगी कोरमा एक बार मेरे कहने पर ट्राई करना है। आई होप कि आपको ये आज की रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा, ताकि मैं अपने चैनल पे ऐसे ही मजेदार सी रेसिपीज आपके लिए लाती रहूं और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आसपास वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।